देखिए बेटा, फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम इज अ रैग पिकर। ठीक है, साहिब आलम्स फैमिली केम फ्रॉम ढाका। ठीक है, और ढाका में वो कहाँ रहते थे? अमंग द ग्रीन फील्ड्स, बहुत बड़ी ज़मीनें थी उनके पास। ठीक है, बट देयर वर मैनी स्टॉर्म्स विच डिस्ट्रॉयज दियर क्रॉप्स एंड फील्ड्स। ठीक है, बहुत तूफान आते थे जो उनकी फसलों को और उनके खेतों को जो है ख़त्म कर देते थे। कोई भी उनको भरपेट इवन खाना भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो अब जो है उन्होंने क्या किया, 1971 में दे लेफ्ट बांग्लादेश एंड केम टू न्यू दिल्ली एट सीमापुरी। सीमापुरी जो है एक आउटस्कर्ट्स में बसा हुआ इलाका है नई दिल्ली का। ठीक है, एक एक पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अब जो है उन बच्चों के लिए उनका घर, दियर होम, वो क्या था? अब एक डिस्टेंट मेमोरी था, क्योंकि लगभग 30 वर्ष पहले जो है वो यहाँ हिंदुस्तान में आकर के बस चुके थे, सीमापुरी नाम के एक इलाके में जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में स्थित है। ठीक है, तो अब क्या है, कहानी कहाँ से शुरू होती है बेटा? जो ऑथर हैं वो क्या देखती हैं, कहाँ मिलती हैं? शी केम अक्रॉस विद साहिब आलम, कहाँ पर? इन हर नेबरहुड। ठीक है, उसके पड़ोस में साहिब आलम एंड सम ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ रैग पिकर्स। वो क्या करते थे बेटा? वो हर दिन सुबह जो है वहाँ आते थे और जो है वो रैग पिकिंग करते थे और पक्षियों की तरह आते थे और वैसे ही गायब हो जाते थे। उन सब का बड़ा ही एक केयर फ्री लुक था। ठीक है, उनका कोई और मालिक नहीं था, वे स्वयं के मालिक वे स्वयं थे। ठीक है, अपनी मर्जी से काम करते थे, आते थे, रैग पिकिंग करते थे और गायब हो जाते थे। ठीक है, अब जो है क्योंकि शी वॉज एन ऑथर, तो क्यूरियोसिटी उनके माइंड में जगी एनएस जंग के, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा साहिब से, जो एक मतलब लीडर सा प्रतीत होता था उन सभी बच्चों का। ठीक है, वो पूछती है कि भाई तुम जो है रैग पिकिंग, वाई डू यू डू द रैग पिकिंग, कचरा क्यों चुनते हो? ठीक है, तो ही रिप्लाइड दैट आई लुक फॉर गोल्ड। ठीक है, क्या कहता है कि मैं तो जो है कचरे में से सोना ढूंढता हूँ। सोना नहीं है यहाँ पर इसका मतलब है खजाना। कहता है कि मैं तो कचरे से जो है खजाना ढूंढता हूँ। ठीक है, खजाने के लिए, यानी कि खजाना अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई खजाना गड़ा हुआ है, इन द सेंस जब बच्चे उस रैग पिकिंग करते हैं तो उसमें से कई बार बहुत ही अनमोल और अलग अलग तरह की चीज़ें उनको मिल जाती हैं, और बीइंग चिल्ड्रन दे बिकेम क्यूरियस एंड दे डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो जिज्ञासु हो जाते हैं, एक बार जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उस कचरे के ढेर को वो ढूंढते ही रहते हैं और जो है बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि और इस कचरे के ढेर से हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रिप्लाई करता है साहिब एनएस जंग को। ठीक है, अब एनएस जंग जो है वो कहती हैं कि भाई वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो कहता है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैं स्कूल भी नहीं जाता। ठीक है, अब इसका रिप्लाई करता है कि भाई स्कूल इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि मेरे एरिया में स्कूल है ही नहीं। अब एनएस जंग जो है उसको अश्योर करती हैं कि मैं एक स्कूल खोलूँगी और जो है क्या तुम उस स्कूल में आओगे? तब साहिब कहता है कि बिल्कुल मैं उस स्कूल में आऊँगा। अब कुछ समय बाद साहिब फिर से एनएस जंग से मिलता है। ठीक है, और जो है वह उससे पूछता है कि क्या आपने स्कूल खोला? तो एनएस जंग जो है उसको रिप्लाई करती है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन अ स्कूल। ठीक है, अब जो है लेकिन एनएस जंग जो है अपने मन में रियलाइज़ करती है कि ये एक फेक प्रॉमिस है, बिकॉज शी कैन नॉट रियलाइज दिस प्रॉमिस। ठीक है, इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकती हैं एनएस जंग। ठीक है, बट सच काइंड ऑफ फेक प्रोमिसेस आर एवरीवेयर इन द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। उन रैग पिकर्स की ज़िंदगी में इस तरह के झूठे वादे अनेकों अनेक हैं जिनका कि सामना वो करते हैं। ठीक है, सरकार हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति, हर कोई जो किसी आधिकारिक पदवी पे है या कोई भी, तो ऐसे लोगों को लोग अक्सर फेक एश्योरेंस देते ही रहते हैं, बट वो कभी भी रियलाइज़ नहीं होते, कभी भी फुलफिल नहीं होते। तो इस वजह से जो है एनएस जंग अपने अंदर कुछ गिल्ट को रियलाइज करती है। ठीक है, नाउ शी आस्क्ड हिज नेम, अब वो उसका नाम पूछती है एंड ही रिप्लाइड साहिबे
आलम। ठीक है, अपना नाम बताता है क्या, साहिब आलम। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, उसके नाम में क्या विडंबना है। ठीक है, क्योंकि ऑथर जो है वो खुद शॉक्ड रह जाती है, कुछ सोच में पड़ जाती है उसका नाम सुन करके, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द नेम इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि विश्व का शहजादा। ठीक है, तो अब आयरनी क्या बेटा कि द नेम एंड द वर्क आर टोटली डिफरेंट। द नेम ऑफ वो मीनिंग ऑफ हिज नेम वॉज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ऑन द अदर हैंड ही वॉज डूइंग द चीपेस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज रैग पिकिंग। ठीक है, नाम तो साहिब आलम है यानी कि यूनिवर्स का शहजादा, बट काम क्या कर रहा है, दुनिया के सबसे निचले दर्जे का काम, और वो है कूड़ा बीनना। ठीक है, तो इस तरह से जो है देयर इज एन आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, उसके नाम में एक गहरी विडंबना है। ठीक है, अब आगे जो है क्या बताती है एनस जंग कि भाई बच्चे जो हैं सुबह सुबह पक्षियों के तरह से आते हैं, नंगे पैर बेयर फिटेड आते हैं और जो है गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब एक दिन जो है वो फिर से उन बच्चों से मिलती हैं और दे वर बेयर फिटेड, यानी कि नंगे पैर हैं, उनके पैरों में चप्पल या जूते नहीं हैं। ठीक है, सो शी आस्क्ड साहिब, ठीक है, व्हाई डोंट यू वेयर शूज़। ठीक है, तो तब कहता है मदर कीप देम ओवर कबर्ड, मम्मी जो है उनको अलमारी के ऊपर रखती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक डीप सेंस है, एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और कहता है कि अगर वो उनको जो है पुट डाउन नीचे भी उतार लें देन ऑल्सो आई वुड नॉट लाइक टू वियर देम। ठीक है, वो कहना क्या चाहता है कि भाई वो जो है बड़ा ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लड़का है एंड ही डिडंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस द मिजरी ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की विडंबना को एक्सप्रेस नहीं करता। वो जो है यहाँ पर यही आ जाता है कि वो बच्चा ऐसा रिप्लाई क्यों करता है। ठीक है, क्योंकि वह एनस जंग को ये बताना चाहता है कि भाई ये उनके जो एक वो उनका ग्रुप है, जो उनकी कम्युनिटी है, उसका ट्राइब है टू नो, उसका सॉरी ट्रेडिशन है, नॉट ट्राइब, दैट इज ट्रेडिशन, उनकी जो एक कम्युनिटी है उसका ट्रेडिशन है टू नॉट टू वियर शूज़ और टू लिव बेयर फिटेड। ठीक है, और इस बात में, इस जवाब में क्या छुपा है बेटा कि वो जो है आत्मसम्मानी है, वो अपनी विवशता नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास जूते नहीं हैं इसलिए वो जूते नहीं पहनता, बल्कि इसलिए नहीं पहनता कि भाई उनके कम्युनिटी में जूते पहनना ही नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, व्हाई डिड ही रिप्लाई लाइक दैट। अब एक बच्चा जिसने जूते पहन रखे हैं वो कहता है कि आई लाइक टू वियर शूज़। ठीक है, एक तीसरा लड़का जिसने कभी जूते नहीं पहने हैं वो कहता है कि मुझे जो है जूते चाहिए, और वो ऐसा बच्चा था जिसके जीवन में जो है कभी भी जूते आए ही नहीं थे, यानी कि उसको अभी तक सिंगल पेयर भी शूज़ का प्राप्त नहीं हुआ था। और इससे जो है हमें उन बच्चों की मिजरेबल कंडीशन पता चलती है।